जय श्री राम। मेरे पास बहुत लोगों के मेल आते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग द क्वेरी या जो भी आर्टिकल पब्लिश करता हूँ उस पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड क्वेरी आती है या अदर टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेरी आती है, ठीक है। तो अभी मेरा जो लेटेस्ट आर्टिकल था वो पब्लिश हो चुका है टेक्स्ट ग्रुप पर, डेट इज रिलेटेड टू द सेट ऑफ ITC कि जो GST में हमारी जो आउटपुट लायबिलिटी होती है, RCM लायबिलिटी होती है, कुछ हमारा ओपनिंग इनपुट होता है, कुछ करंट महीने का इनपुट होता है, तो उसको कैसे यूज किया जाएगा कि ओपनिंग इनपुट पड़ा, करंट महीने की 3B में कुछ इनपुट आपने 4C में क्लेम किया, 4C वाली फिगर आपकी क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर होती है, ठीक है। कुछ आपका सेल पर आउटपुट होता है, कुछ हमने को RCM में गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। तो जो हमारा इनपुट था ओपनिंग प्लस करंट महीने का, वो इनपुट हम सेल के आउटपुट में यूज़ कर सकते हैं या RCM की लायबिलिटी में यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। वो मैंने उसके अकॉर्डिंग अपनी सीट में फॉर्मूला सेट किया हुआ है। जैसे कि जो RCM है वो हमेशा कैश में जाएगा, इनपुट आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ सेल पे जो आउटपुट लगा है उसके ही अगेंस्ट आप अपना करंट महीने का इनपुट प्लस ओपनिंग के टोटल हो गया, इसको आप करंट महीने के आउटपुट लायबिलिटी से यूज़ कर सकते हो। RCM आपका कैश में जाएगा। फिर कुछ ओपनिंग कैश भी होता है, कुछ एडिशनल कैश जमा करवाया, टोटल कैश ज़्यादा, मैं मतलब कैश आपके पास 1000 रुपये है, कैश लेजर में पेमेंट 800 रुपये करनी है, 200 रुपये कैश बच जाएगा, या कुछ आपको एडिशनल कैश चाहिए कई बार, तो वो फॉर्मूले मैंने सब सेट किए हुए हैं। और मेन पॉइंट क्या है कि कई बार हमारा इनपुट माइनस में आ जाता है, 4C माइनस में आ जाता है कि मान लो आपको कोई इनपुट रिवर्स करना था, आप रिवर्स करना भूल गए, अगले महीने आपका इनपुट 0 बनता है, बट पिछले महीने रिवर्स करना भूल गए, तो करंट महीने में मतलब नेक्स्ट महीने में आप अपनी गलती को सुधारोगे तो वो इनपुट आप रिवर्स करोगे, बट उस महीने में कोई इनपुट है नहीं, तो 4C आपका नेगेटिव में चला गया। तो 4C जब आपका नेगेटिव में चला जाता है वो एक तरीके का आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो वो पेमेंट कैश में नहीं होती, पहले जितना भी 4C आपका नेगेटिव में है वो आप इनपुट के अगेंस्ट में यूटिलाइज करोगे, फिर भी अगर इनपुट कम रह जाता है देन आपको कैश में देना है। तो 4C अगर नेगेटिव है तो आप कैसे इनपुट को यूटिलाइज करोगे, तो ये बहुत डिटेल्ड में मैंने अपनी एक एक्सेल शीट बनाई है जो आपका पूरा काम आसान कर देगी कि अपना आउटपुट एंटर करो, RCM लायबिलिटी एंटर करो, इनपुट एंटर करो, ओपनिंग इनपुट एंटर करो, ओपनिंग कैश लेजर का बैलेंस दिखाओ, 4C नेगेटिव में आ गया, क्रेडिट नोट ज़्यादा है, सेल है ही नहीं, ओनली इस महीने में अपने क्रेडिट नोट दिए, क्रेडिट नोट नेगेटिव में आ गया, तो नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट में वो रिफ्लेक्ट होगा, 4C नेगेटिव, आउटपुट नेगेटिव बन गया, ठीक है। तो पूरा एक्सेल शीट मैंने बहुत डिटेल में बनाया है, तो बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल पढ़ा, कम से कम 20-30 लोगों के मेरे पास मेल भी आई, मैंने उनको वो सीट शेयर कर दी है। तो आपको भी कोई एक्सेल शीट चाहिए जिससे हम ITC सेटअप करना है, कितनी पेमेंट कैश में करनी पड़ेगी 3B में, तो वो एक्सेल शीट आपको चाहिए तो आप मेरे को मेल करके वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको मेल पर वो सीट सेंड कर दूंगा और मेल ID मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। थैंक यू। जय श्री।